नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है स्वतंत्रता आंदोलन से रहेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, बिल्कुल पैसेंस के साथ। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आप अपनी स्थिति जो आपका जो तैयारी है उसको आप इसमें जांच सकते हैं। ठीक है, ये जो है अभी हाल ही में एक वैकेंसी आया है अपेक्स बैंक। ठीक है, इसी को ही ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ये बिल्कुल सिलेबस से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पर साझा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 की क्रांति विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त करने का देशभक्तपूर्ण प्रयास था, यह कथन किसका है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में कई बार आ चुका है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तपूर्ण प्रयास है। आपके ऑप्शन है टी.आर. होम्स, बेंजामिन डिज़रायली, विपिन चंद्र पॉल या फिर आर.सी. मजूमदार। किसने कहा है ये इस कथन को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पॉल ने इस कथन को जो है कहा है। ठीक है, वहीं पर इसमें ऑप्शन ए में दिया है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने बोला है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच लड़ाई बोला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच लड़ाई कहा है इसने। ठीक है, वहीं जो है बेंजामिन डिसरायली ने जो है इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। वहीं मजूमदार की बात करें तो इसने इसका सेंटेंस यह था कि ये ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो अंतिम ना ही प्रथम विद्रोह माना जाता है इसको। ऐसे करके जो स्टेटमेंट है आर.सी. मजूमदार ने कहा है। ठीक है, और बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है। ठीक है, सैनिक विद्रोह की संज्ञा किस जो महान राइटर है उसने दिया है। ठीक है, तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए निजाम खान, ऑप्शन बी वक्त खान, ऑप्शन सी मंगल पांडे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निजाम खान, वक्त खान। ठीक है, वक्त खान को जो है इसका सेनापति बना दिया गया था। ठीक है, वर्तमान लाल किले में यह घोषणा किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा, जो कि हमारे भारत का उस समय मुगल वंश का सम्राट था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला अर्थात शिमला का संत। ठीक है, शिमले का संत किसको कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो है 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात आई.एन.सी. की स्थापना इन्होंने किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने किया था। और इसने आई.एन.सी. नाम, ठीक है, अभी वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम है, इसको नामकरण जो है नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो देखिए, पक्षी शास्त्र का जनक भी इन्हीं को ही कहा जाता है, किनको? ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, पक्षी शास्त्र का जनक बोल लो या हर्मिट ऑफ शिमला बोल लो, ये स्कॉटलैंड के जो है अधिकारी थे। ठीक है, IFS अधिकारी थे। तो इन्होंने ही क्या किया था? तो आई.एन.सी. की स्थापना किया था, लेकिन आई.एन.सी. नाम जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान से सभा की शुरुआत की गई थी? अर्थात बोला ये जा रहा है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो ऑप्शन ए में है 26वां अधिवेशन, ऑप्शन बी 28वां अधिवेशन या ऑप्शन सी 29वां अधिवेशन या फिर 25वां अधिवेशन। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय गान है वह जो है 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था यह जो है विशेष अधिवेशन था। इसी में जो है राष्ट्रीय गान जो है गाया गया था। ठीक है, और यह जो है 26वें क्रम का था। ये जो अधिवेशन है वह 26वें क्रम का था। क्वेश्चन इस अधिवेशन के क्रम से भी पूछा जाता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में अधिक समय तक का बने रहे उसको। तो
इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ठीक है, मौलाना आज़ाद जो है वह 1940 से लेकर के 1946 तक का बने रहे। क्यों इतने लंबे समय तक का बने रहे उसे जानिए। तो देखिए 1940 में हुआ क्या, तो 1940 में अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में जो है 1940 में अधिवेशन हुआ था। इसी समय चल रहा था क्या, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसी समय इन्होंने क्या किया था, तो इसको कांग्रेस को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, 1940 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था किसको, कांग्रेस को। तो इस गैर कानूनी घोषित होने के कारण जो है उतने समय वर्तमान समय में कुछ जो अधिवेशन है वह नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1942 में जो है क्विक इंडिया मूवमेंट आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। उसके बाद सीधा 1946 में जब मेरठ का अधिवेशन हुआ था, तो मेरठ के अधिवेशन में जो है जेपी कृपलानी ने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है, इससे पहले 1940 से लेकर के 45 तक का कोई भी अधिवेशन बीच में नहीं हुआ था। इतने समय तक का, लंबे समय तक का मौलाना आज़ाद ही क्या हुए थे, तो इसके अध्यक्ष के रूप में बने हुए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1909 में कर्नल वायली हत्याकांड जो लंदन में हुआ था, इसे किस व्यक्ति ने अंजाम दिया था। अर्थात पूछा यह जा रहा है कि 1909 में कर्नल वायली हत्याकांड हुआ, तो इस कर्नल वायली हत्याकांड, कर्नल वायली की हत्या किसने किया था। ऑप्शन ए में है प्रफुल्ल कुमार, ऑप्शन बी मदन लाल धीरंगा, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मदन लाल धीरंगा। ठीक है, कर्नल वायली की हत्या जो है मदन लाल धीरंगा ने लंदन में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, लंदन में गदर पार्टी दिवस कब, किस सन में मनाया गया। तो देखिए गदर पार्टी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1908 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1908 में जो है लंदन में गदर पार्टी दिवस मनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। तो देखिए ये स्वदेशी आंदोलन को जो है बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के नाम से इस स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है। आप लोगों ने जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा। ये जो है पूरे देश में जो है फैलाने का कार्य जो है बाल गंगाधर तिलक किए थे, जबकि सैयद रजा जो है दिल्ली में इसको फैलाए थे। ठीक है, दिल्ली में जो फैलाने का कार्य किए थे वो सैयद रजा जी किए थे। वहीं अगर बात करें यूपी में, ठीक है, यूपी में, फिर पंजाब में, तो पंजाब में, यूपी में जो है लाला लाजपत राय फैलाए थे, क्योंकि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय फेमस थे। ठीक है, और अजीत सिंह जो थे वह बम्बई में, ठीक है, बम्बई में, इसके अलावा पुणे में, मुंबई में, पुणे में, इस सभी क्षेत्रों में जो है अजीत सिंह फैलाए थे। बाल गंगाधर तिलक पूरे देश में, लाला लाजपत राय पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जबकि सैयद रजा दिल्ली में इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 90 नंबर का क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है इस ऑप्शन के अनुसार तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए एक स्टेटमेंट आप लोगों को पता होगा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ऐसा शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था कोर्ट में। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोला जाए तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा, एक्चुअल में दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार बाल गंगाधर तिलक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, वकर उल मुल्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगा खां। ठीक है, आगा खां को जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, और इस मुस्लिम लीग का जो शुरुआत में जो इसका हेड क्वार्टर था वह कहाँ था, तो लखनऊ में था। ठीक है, लखनऊ में जो है इसका हेड क्वार्टर या इसका मुख्यालय बोला जाए वह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, लखनऊ अधिवेशन जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीग, मतलब मुस्लिम लीग और हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वह जो है एक हो गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। एनी बेसेंट ने की थी, या तिलक जी ने की थी, या अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, या सरोजनी नायडू ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। इसी ने ही जब 1916 है
आई थिंक 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में ही इन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता किया था अंबिकाचरण मजूमदार ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। तो देखिए, होम रूल लीग आंदोलन जो है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने इसका आरंभ किया था। वैसे तो स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रथम बार किया गया। ठीक है, स्थापना बोलेगा तो एनी बेसेंट को लेना है, वहीं जो है बाल गंगाधर तिलक जो है सर्वप्रथम आरंभ इसी ने ही किया था 1916 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया फिनिक्स आश्रम किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा क्या किया गया था, तो इसको जो है पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, चौरा चौरी कांड किस बैठक में स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए, इसमें जो है 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी को ये जो है चौरा चौरी नामक स्थान पर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसी स्थान पर एक कांड हो गया। ठीक है, जिसमें जो है लगभग 23 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जलाने की कोशिश किया गया, अर्थात जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया। ठीक है, यह जो है गांधी जी द्वारा इस हिंसा को देख करके 12 फरवरी, ठीक है, डेट को याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित करने की घोषणा किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बारदोली बैठक से। ठीक है, बारदोली बैठक से इसे क्या कर दिया गया, तो स्थगित कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की का लक्ष्य किसमें किया गया था। तो इसकी सबसे पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, समय है 1929 का। ठीक है, समय 1929 का है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ठीक है, और जो है डेट था 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर को जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, और यह तय किया गया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। लेकिन कब मनाएंगे यह डिटेल में नहीं बताया गया था। लेकिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम बार मनाया गया था। ठीक है, और रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन की ये बात हो रही है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में 1930 में 26 जनवरी, ठीक है, रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दांडी मार्च का संबंध किससे है। नमक कानून के समर्थन से है, नमक कानून को तोड़ने से है, या हिंदू मुस्लिम एकता से है, या फिर छुआछूत को दूर करने से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून को तोड़ने से है। नमक कानून को तोड़ने के बाद ही क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस भारतीय का क्या नाम है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो आप सभी को ये पता होगा, BR अम्बेडकर जी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, दूसरे नंबर का व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था। तो देखिए, पहले नंबर का व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वह महात्मा गांधी के द्वारा विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो इसको आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त को, 15 अगस्त 1942 को, या 16 अगस्त 1942 को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देखिए, ये जो है 7 अगस्त को क्या किया गया, तो कमेटी बुलाई गई। ठीक है,
7 अगस्त 1942 को कमेटी बुलाई गई। ठीक है, कहाँ बुलाई गई? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कमेटी बुलाई गई। इसे 8 अगस्त को क्या किया गया? तो पारित किया गया। और 9 अगस्त को ही क्या किया गया? तो इसे प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 9 अगस्त 1942 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 अगस्त को पारित किया गया था, 7 अगस्त को कमेटी बुलाया गया था, 9 अगस्त को पारित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानिए। देखिए, ये जो है स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, अर्थात अपने आप चलने वाला आंदोलन था। इसमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं होती थी कि ये जो है नेता मेरे को बताएगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर उसको मैं वहाँ से घेरूँगा, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसमें लोग अपने से ही जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने महत्वपूर्ण करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और इसमें अंग्रेज़ जो है रात को 12 बजे जो है ऑपरेशन 0 आवर्स चला दिए थे। और हमारे जो भारत के महत्वपूर्ण नेता हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ साथ और बहुत कोई, उनको जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में पूछे ही जाते हैं, आप बिल्कुल इसको अच्छे से करके जाइएगा। इस समय जो वायसराय थे वह थे लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वायसराय थे। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला। ठीक है, इसमें कुल टोटल 20 क्वेश्चन ही हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।